Hi, I am Dr. Vibhor Borkar and welcome to part 3 of my video on information on Wilson disease. Now another important part is the medication. मेडिकेशन हम वो मेडिकेशन देते हैं जिससे बॉडी से कॉपर निकल जाए, जिसको हम बोलते हैं कि चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स यानी हम वो जब दवाई लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाती है, जो ब्लड में जो कॉपर है उसको बाइंड करती है और किडनी के मार्फत हम उसको बाहर निकाल देते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिन है डीपेनिसिलामिन और दूसरी है ट्राइंटिन। दोनों अच्छी है, इफिकेसी वाइज दोनों इक्वल है। डीपेनिसिलामिन के थोड़े से साइड इफेक्ट ज्यादा है, ट्राइंटिन कंपेयर टू थोड़ी सेफर है। इसका मतलब उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है ऐसा नहीं है। डिस्कस विथ योर डॉक्टर 1-to-1 बेसिस पे डिस्कस कीजिए कि आपको कौन सा नहीं है। दूसरी होती है जिंक होती है, वो कंपेयर टू थोड़ी सी वीकर होती है। उसका काम होता है कि कॉपर का एब्सॉर्प्शन कम करना। मेन कंपेयर टू दोनों चिलेटिंग जो एजेंट्स होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेट योर डॉक्टर डिसाइड व्हाट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट। ओके, तो ये हो गई हमारी मेडिसिन की। इसके अलावा जो काफी मेडिसिन है वो अभी आनी है या लॉन्च होगी, तो हमें यूज के लिए मोस्टली डीपेनिसिलामिन, ट्राइंटिन, और ये अगर आपको जरूरत नहीं है या फिट नहीं है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आपको हो सकता है जिंक का ट्रीटमेंट आपको दिए। लेकिन अब डाइट, ये इन नटशेल ट्रीटमेंट होता है। अगर आपका लीवर काफी डैमेज हुआ है तो लीवर को सपोर्ट करने के जो ट्रीटमेंट है वो आपने देनी है। उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर लीवर ही बहुत ही एडवांस स्टेज में चला जाता है, जिसको हम क्रोनिक लीवर डिसीज बोलते हैं, या फिर बहुत ही छोटे समय में बहुत ही सीवियरिटी के साथ आता है, जिसको हम फुलमिनेंट विल्सन डिसीज बोलते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ सकती है। जनरली इसके लिए भी आपको डॉक्टर सलाह देंगे अगर आपके लीवर के फंक्शंस उतने अच्छे काम नहीं कर रहे तो। उसके अलावा अगर ब्रेन का डैमेज है, उसके वजह से अगर थोड़े से हाथ पांव में कंपन आ रहे हैं जिसको हम ट्रिमर्स बोल रहे हैं, या फिर ये टाइट हो गए जिसको हम रिजिडिटी बोलते हैं, ऐसा होगा तो उसकी दवाई भी आपके न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स देंगे। अगर किडनी इफेक्ट है तो उसके भी कुछ मेडिसिन होते हैं, वो डॉक्टर की तरफ दिए जाते हैं। तो ये आपके सपोर्टिव मेडिसिन हो गए हैं। ये हो गया हमारा समरी, जिसमें हमने बोला कि ट्रीटमेंट हम देखेंगे। नाउ लॉन्ग टर्म पे इनका क्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेनी है। मेडिसिन एंड डाइट। बहुत फैमिलीज होते हैं कि ठीक है ये मेडिसिन लेनी है, ये डाइट करना है, बस अभी मैं ये करते रहूंगा बची हुई जिंदगी, हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको दवाई के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी है। कभी कभी हो सकता है इनफ कॉपर नहीं निकला है तो दवाई बढ़ाई जा सकती है। कभी कभी एक्सेस कॉपर निकल गया तो दवाई कम भी की जा सकती है। तो इसलिए मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर फॉलोअप है वो आपका डॉक्टर के साथ होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट में फैमिली स्क्रीनिंग। अगर किसी पर्सन को विल्सन डिसीज आता है तो उनके सारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हमने विल्सन डिसीज के लिए टेस्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मतलब भाई बहन, मम्मी पापा, एक जनरेशन नीचे हो गए सन एंड डॉटर। तो इनको आपने स्क्रीन करना बहुत जरूरी है। ये जैसे बोला कि 3 months to 40 और 45 ईयर्स तक कभी भी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर किसी बच्चे को विल्सन डिसीज है और उनके छोटे बेबी को अगर ये न्यू बॉर्न कोई हुआ है फैमिली में, तो जनरली उनको हम आइदर एज 2 या 3 ईयर्स से ब्लड टेस्ट करके हम विल्सन डिसीज है या नहीं कंफर्म कर सकते हैं। ये एक तरीका है। या फिर अगर हमें जेनेटिक प्रूफ है पहले बेबी का या बड़े बच्चे का, तो छोटे बच्चे में हम डायरेक्टली वो जेनेटिक टेस्टिंग करके उनमें वो बीमारी है या नहीं है वो देख सकते। ये इस तरीके से किसी फैमिली मेंबर को विल्सन डिसीज है या नहीं वो देख सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? विल्सन डिसीज एक ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर हम इसको अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो ये कंप्लीटली क्यूरेबल है और आपको अच्छी लॉन्ग टर्म हेल्दी लाइफ मिल सकती है। इवन एडवांस स्टेज में भी अगर हमने राइट मेडिसिन और राइट तरीके से मेडिसिन दी तो काफी हद तक बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम इसको लेट डायग्नोसिस करते हैं, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है जिससे जिंदगी जा सकती है। चौथा, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है, हमने सही ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इसमें ब्रेन डैमेज परमानेंट होके एक पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है। इन सारी चीजें को अवॉइड करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस, एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपको मैंने दी हुई इंफॉर्मेशन अगर यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और फॉरवर्ड कीजिए जो फैमिली को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। थैंक यू।